बंदो गुरुपद कंजे। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजे। जासु बचन रवि करे निकरे। श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में। श्रोतागण, आज का विषय है मानवीय चेतना के क्षितिज पर चमकते नक्षत्र भगवान बुद्ध। आज इसी भगवान बुद्ध पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान बुद्ध एक ईश्वरीय अवतार के रूप में धरती पर आए थे। उन्होंने लुप्त हो रही मनुष्यता को नवजीवन का वरदान दिया। वे भारतीय अस्मिता और गौरव के प्रतीक थे, जिनकी देशना की छाह में सदियों के आध्यात्मिक जीवन मूल्य पुष्पित पल्लवित होते रहे। उनकी शिक्षाएं कालजयी हैं। जब तक मानव का अस्तित्व है, तब तक उनकी शिक्षाएं अमर रहेगी। परमात्मा की सृष्टि रूपी झील में भगवान बुद्ध बोध ज्ञान के एक ऐसे खिले हुए कमल पुष्प थे, जिसकी ज्ञान सुरभि में मानवता ने नए सोपान चढ़े। ज्ञान मूर्ति भगवान बुद्ध प्रेम और करुणा के सागर थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से सभी अनुग्रहित और आप्लावित हो रहे थे। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य सम्राट शुद्धोदन और कोली वंश की राजकुमारी माया देवी के पुत्र सिद्धार्थ का पालन पोषण सम्राट शुद्धोदन की दूसरी पत्नी और माया देवी की छोटी बहन रानी प्रज्ञावती ने किया था। उनके जन्म के समय तत्कालीन महान संत तपस्वी असीता ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महानतम सम्राट बनेगा या अभूतपूर्व सन्यासी। राजाओं की दृष्टि और रुचि अपने साम्राज्यों के विस्तार में रहा करती थी, अतः सम्राट शुद्धोदन की रुचि भी इसी ओर थी। एक तरफ उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका पुत्र उनके विशाल साम्राज्य का स्वामी बनेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें स्वामी असीता के दूसरे वक्तव्य की भी चिंता होती थी, जिसमें उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के सन्यासी हो पाने की संभावनाओं का भी जिक्र किया था। स्वाभाविक रूप से बचपन में ही सिद्धार्थ के हृदय में जीवन और मृत्यु के मूल प्रश्नों पर चिंतन मनन चलता रहता था। वे सोचते कि जब सब कुछ एक दिन मिट ही जाएगा तो इतना उपद्रव किस लिए। इसी मध्य उनके भीतर करुणा, मैत्री और प्रेम के बीजों ने अंकुरित होना प्रारंभ कर दिया था। वे विवेक वैराग्य की बातें करते थे। काल और नियति कब किसी के बांधे बंधे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। सम्राट शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए वे सभी उपाय किए जिससे कि सिद्धार्थ को संसार में बांधा जा सके। इसका विशेष ध्यान रखा जाने लगा कि उन्हें सांसारिक जीवन में किसी भी तरह का कष्ट न हो। उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी गई। अनेकों तरह के आमोद प्रमोद के साधन उनके जीवन में जुटा दिए गए। सम्राट के ये प्रयास उनके मनोरथ को पूर्ण करने में असफल रहे और उन्होंने सिद्धार्थ के मुक्ति पथ पर चलने के भाव को और दृढ़ ही किया। सिद्धार्थ इस सांसारिक चकाचौंध से उब गए और सत्य को सिद्ध करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। जीवन में प्राप्त सभी साधन सुविधाओं को छोड़कर प्रिय परिवारी जनों को साथ सोते हुए छोड़िए जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में अनजाने पथ की ओर निकल पड़े। वे अपने प्रिय अश्वकंतक और सेवक चन्ना के साथ अज्ञात पथ पर प्रशस्त हो गए। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने सबका मन मोह लेने वाले अपने केशों को नदी में विसर्जित कर दिया। अपने राजसी वस्त्र आभूषण सेवक को देकर उन्होंने उसे राजमहल लौटने के लिए कहा। एक साधारण सा चीवर पहने सत्य के अन्वेषण के लिए आत्म प्रेरित पथ पर आगे बढ़ चले। सत्य के अन्वेषण में उन्होंने सभी गुरुओं से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात किया। जीवन सत्य जिनके पास जो भी था और उसके अनुभव के लिए उन्होंने जितनी भी कठिन साधनाएं बताई उन्होंने सब पूरी की।
अनेकों कठिन अनुष्ठान उन्होंने संपन्न किए। महीनों तक दिन में एक चावल का दाना ग्रहण करके वे जीवित रहे। हठ योग की पराकाष्ठाओं को पार करने में उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। लगभग 7 वर्ष के घोर तप, साधना और त्याग के बाद भी उन्हें जब परम सत्य का बोध नहीं मिला तो एक रोज वे यह संकल्प करके बैठे कि अब वे तभी उठेंगे जब अस्तित्व के समस्त रहस्यों का उन्हें बोध न हो जाए। सिद्धार्थ का संपूर्ण अस्तित्व उस परम अर्थ की खोज में आत्मलीन हो गया। श्रोता, 3 दिन 3 रात बीत गए और वह शुभ दिव्य घड़ी आ गई जब उनका अस्तित्व ने परमात्म चेतना का दिव्य स्पर्श पा लिया। संपूर्ण प्रकृति ने उन पर अपने आशीष की वर्षा की। सिद्धार्थ ने संबोधि की अवस्था अर्जित कर ली थी, इसलिए ईश्वरीय अंश का अपने स्रोत से साक्षात्कार हो चुका था। बिहार प्रांत के बोध गया में आज भी वह वृक्ष खड़ा है जो इस दिव्य क्षण का साक्षी बना। पास के गांव की एक युवती सुजाता उस वृक्ष की पूजा के लिए आया करती थी और उन्हें भोजन दे जाया करती थी। आज जब वह वहां पहुंची तो सिद्धार्थ के चेहरे पर उस अलौकिक आभा को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर गया और सुजाता ने ही उन्हें सर्वप्रथम बुद्ध कहकर संबोधित किया था। 7 वर्ष की साधना रंग लाई थी। भगवान बुद्ध जराजीर्ण समाज को नवजीवन देने निकल पड़े। उन्होंने सारनाथ में अपने पूर्व परिचित 5 सन्यासियों को अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया। हमारे समाज में इससे पूर्व पंच प्रथा चलन में नहीं थी। यहीं से पंच परंपरा की नींव पड़ी, यानी जिस बुद्धत्व का स्पर्श मिला और उन्होंने राजगिरी के सम्राट बिम्बिसार ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। उन्होंने विशाल वेणुवन उन्हें दान किया था, जहां उस समय 10,000 बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे। सम्राट सारिपुत्र भी उनके शिष्य हो गए थे। उस समय के प्रसिद्ध श्रेष्ठ अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध को कुछ देने की अपनी इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार की बात की जो भिक्षुओं के आत्म कल्याण में सहायक होता। तो यह विहार तत्कालीन सम्राट प्रसेनजीत के 20 वर्षीय युवराज पुत्र जेत का था। राजकुमार जेत ने उसे देने से पहले मना कर दिया और अनाथ पिंडक के अनुरोध पर उपहास करते हुए उसने उस उपवन को उसी शर्त पर देने की स्वीकृति दी कि यदि वे इस उपवन को पूरी तरह से स्वर्ण मुद्राओं से पाट दे। उसकी अपेक्षाओं के विपरीत उसे और बाकी सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अनाथ पिंडक ने उस शर्त को पूरा करते हुए उस सुंदर मनोरम उपवन को अपने आराध्य भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया और बुद्धत्व के प्रेम को पाकर अपना जीवन उन्होंने धन्य कर लिया। तो श्रोता, भगवान बुद्ध दुनिया के पहले ऐसे गुरु थे जिन्हें उनके उन मार्गदर्शकों ने गुरु रूप में स्वीकार किया जिनसे कभी उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। श्रावस्ती के उनके एक शिष्य अनिरुद्ध ने बुद्ध को नाम दिया तथागत, जिसका अभिप्राय है जो अजर अमर है, न कहीं जाता है और न ही कहीं से आता है। ऐसी ही एक अनोखी घटना तब घटी जब भगवान बुद्ध परिव्रज्या करते हुए वापस अपने राज्य लौटे। उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा, जो आपने घर से भागकर खोजा क्या घर में नहीं मिल सकता था? तो बुद्ध मुस्कुराए और मौन रहे। जब उनकी पत्नी ने कहा, अपने एकमात्र पुत्र को देने के लिए आपके पास क्या है? तो बुद्ध बोले, बुद्धत्व। इतिहास गवाह है कि पिता द्वारा पुत्र को संन्यास की वसीयत दिए जाने की यह पहली घटना थी। अगले ही दिन राहुल अपने भगवान बुद्ध के समूह आगे आगे चल रहा था। 51 वर्ष की अवस्था में राहुल का देहावसान हो गया था। राहुल जीवन भर बौद्ध भिक्षु रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। तो भगवान बुद्ध ने स्त्रियों के लिए सबसे पहले सन्यास का दरवाजा खोला। नगर वधु आम्रपाली ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और सन्यास की दीक्षा ली। बुद्ध के प्रभाव से विस्मित उनकी माता रानी प्रज्ञावती और उनके 6 महीने बाद पत्नी यशोधरा ने भी सन्यास ले लिया था। उनके द्वारा दीक्षित स्त्री सन्यासियों की संख्या हजारों में थी। भिक्षुनी खेमा, प्रज्ञाधारा, धर्माधीना,
उत्पल वर्णा और विशाखा के ज्ञान की गुंज चौं ओर थी। भगवान बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत है अहिंसा, चोरी न करना, वासना से मुक्ति, झूठ का परित्याग और व्यसनों से बचाव। भगवान बुद्ध ने अपनी ही एक अनुचर कुंठा लोहार के यहाँ विषाक्त भोजन ग्रहण करने को शरीर छोड़ने का माध्यम बनाया, तो उनकी देह यात्रा की समाप्ति हो जाने के बाद भी चेतना के जगत में आज भी वे देदीप्यमान नक्षत्र की तरह श्रोता मौजूद हैं। तो श्रोतागण, ये थी मानवीय चेतना के क्षितिज पर चमकते नक्षत्र भगवान बुद्ध पर आज हम लोग प्रकाश डाले। तो समय पूरा होने जा रहा है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।